के नेतागण और जितने भी संगठन समाज से आए हुए हैं, सबका स्वागत है। मैं अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ और इस आंदोलन का समर्थन करने के लिए आया हूँ। आपके आंदोलन पे जो अत्याचार हुआ उसका अखिल भारतीय किसान सभा उसकी निंदा करती है और मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूँ कि आपके आंदोलन में कहीं ना कहीं कोई कमी है। जो लोग आपकी समस्या से जुड़े हुए हैं, बेरोजगारी की समस्या से जुड़े हुए हैं, वो लोग यहाँ बहुत कम हैं। आपको जिला लेवल पे जाना पड़ेगा, कमेटियाँ बनानी पड़ेगी, इसको जन आंदोलन बनाना पड़ेगा। जितने भी छात्र संगठन हैं, युवा संगठन हैं, सभी संगठनों को आपको अपने साथ जोड़ना पड़ेगा। जिला लेवल की कमेटियां बनाएं, हम आपकी मदद करेंगे। जितने भी किसान संगठन आए हुए हैं, जिस जिले में जो भी मदद कर सकता है एक मदद करेगा जिला कमेटियां बनाने में। ये इतनी छोटी समस्या नहीं है। जिस तरह पहले भी एक साथी बोल के गए हैं कि टुकड़ों में समस्याएं बनी पड़ी हैं, हरेक समस्या के खिलाफ संघर्ष करना पड़ रहा है। ये केवल आपकी 500-700 बेरोजगारों की समस्या नहीं है, करोड़ों करोड़ बेरोजगार हैं इस देश में, सभी की समस्या है। और कहीं ना कहीं जाके इन सारी समस्याओं को कंक्लूड करें। जिस तरह सारे किसान संगठन एक मंच पर आए हैं, सारे मजदूर संगठन एक मंच पर आए हैं, तो हमें कहीं ना कहीं सभी को एक मंच पर आना पड़ेगा, चाहे वो बेरोजगार है, चाहे छात्र संगठन है। इसलिए जिस तरह ऊपर एक मंच बन रहा है, आप उस मंच से जुड़िए और हम किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा आपकी मदद करेंगे और जिलों में जब भी आप आओगे तो आपकी मदद करेंगे, हर तरह की मदद करेंगे। धन्यवाद जी। साथियों, मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच में 4-5 साथी रह गए हैं, कामरेड इंद्रजीत जी, उनसे निवेदन। इस ऐतिहासिक सम्मेलन के अध्यक्ष मंडल और सम्मानित मंच, सबसे पहले इस सफल सम्मेलन के लिए मैं हमारे तमाम संयुक्त किसान मोर्चा का नेतृत्व हरियाणा का यहाँ बैठा है, आपको सलाम करते हैं इसकी सफलता के। और ये इसका श्रेय जाता है हमारी बेटियों को, जिन्होंने अमन अनशन किया। आपने बुलाया बेटा, इसीलिए हम आपके पास आए। हमें ये कोई उम्मीद नहीं थी कि आपके आमरण अनशन के लिए इस सरकार का दिल पिघल जाएगा ना, लेकिन इसका असर जरूर गया हरियाणा के अंदर, वो दिखने लग रहा है आज इस हॉल के अंदर। आपके ऊपर हमें गर्व है, जिंदगी दाव पे लगा दी। 10 दिन तक बैठी थी ये लड़कियां आमरण अनशन के ऊपर, और अभी इसी तरह के मुद्दे के ऊपर जंतर मंतर पर बैठे, उसका 21वां दिन हो गया। सोनम वांगचुक कितना बड़ा पर्यावरणविद है, हम उनके साथ भी अपना समर्थन प्रकट करते हैं। अगली बात ये साथियों के, हमने तो फसल और नस्ल बचाने की लड़ाई लड़ी थी 13 महीने। एक बार तो हमारी फसल बच गई थी, एक फिर खतरा हो गया, अमेरिका के साथ समझौता भारत करने लग रहा है। हमारा दोबारा से फसलों के ऊपर आप ये समझ लो संकट के बादल, वो लड़ाई भी हमारी बिल्कुल तैयारी के ऊपर है। लेकिन जो नस्ल बचाने की लड़ाई थी, वो लड़ाई आज इस तरीके से आप जो लड़ रहे, आप हमारे बच्चे हो, आपके बुलाने से हम आए। एक बेटी ने यहाँ बोलते हुए कहा कि हमने महात्मा फुले और अंबेडकर जी के रास्ते पर चलकर शिक्षित हुए, संगठित हुए और संघर्ष कर रहे। बोला यहाँ से, ये बहुत बड़ा गुनाह है बेटा। आप सबसे बड़ा गुनाह तो यही है, शिक्षित क्यों हुए? एकलव्य शिक्षित हुआ था तो क्या मिला उसको? अंगूठा कटा के नहीं,
अब आप शिक्षित हो गए तो ये क्या कह रहे हैं कि अंगूठे दे दो। क्यों दे दे? बोले मनुस्मृति में लिख रखा है। क्या लिख रखा है कि द्रोणाचार्य ने मांगा और एकलव्य ने अंगूठा दे दिया। हम कहते हैं झूठ है, ये तुम्हारा इतिहास है, हमारा नहीं है। हमारा इतिहास ये है अंगूठा काटा गया एकलव्य का, किसी ने अंगूठा काट दिया। आज फिर अंगूठे मांग रहे हैं। ये 21वीं सदी है, 5000 साल पहले का शासन नहीं है। अब संकल्प हमारे बच्चों का अंगूठे नहीं देंगे और शिक्षित और रोजगार लेकर रहेंगे, क्योंकि संविधान ने हमें यह अधिकार दिया है। हमारा संविधान केवल जीने का अधिकार नहीं देता, बल्कि स्वाभिमान से जीने का अधिकार देता है, मान सम्मान के साथ। इस वजह से जो अब भूख हड़ताल वो कर रहे थे, ये कर रहे। हमने बेटियों को फोन करके ये नहीं कहा कि बेटा भूख हड़ताल मत करो, हमने सोचा उनका मनोबल टूट जाएगा। हम अंदर से इस बात के लिए कन्विंस नहीं थे कि भूख हड़ताल करनी चाहिए, क्योंकि भूखे दयाओं नहीं मार देंगे। अपन मनरेगा कानून था रोजगार का, वो खत्म कर दिया। फूड सिक्योरिटी का अधिकार जो हमने लड़के लिया 35 किलो वाला, वो खत्म करके भुखमरी नहीं थी। अंग्रेजों ने जिनके हम गुलाम थे सारा अनाज बाहर भेज दिया था। अब उसी तरीके की साम्राज्यवाद फिर हमला कर रहा है हमारी डेयरी पे और हमारी फसलों के ऊपर। वो भूखे मरने का ही रास्ता है। फूड सिक्योरिटी रहेगी नहीं, वरना ऐसे नहीं होता। क्या मतलब है भाई? ये बेटी बोल के गई यहाँ पर, इसने PhD नेट पास कर रखा है। नेट तो नेशनल एग्जामिनेशन टेस्ट है ना, एलिजिबिलिटी टेस्ट NET, वो पास कर लिया। हरियाणा वाला पास नहीं होता। क्यों भाई? AI से पेपर बनवाते हैं। AI न्यू का नहीं सा पेपर बना दे, कोई भी पास ना हो। यह क्या मुश्किल है? कोई बनवा लो, बन जाएगा। AI का जमाना है, इसलिए जानबूझकर फेल भी कर रहे हैं, क्योंकि सीटें खाली रखनी, सीट खाली रखनी है, वरना कोई मतलब नहीं है। ये पर्चा बांटे बालका ने, इसमें देख लो कितनी सीट है उन्होंने घोषित की और कितनी। क्या मतलब है? आप नियुक्तियां नहीं दे रहे। मंत्रिमंडल का रेजोल्यूशन है कि किसी एक खास महीने का आर्थिक सर्टिफिकेट OBC से और इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो EBS वाले साथी हैं मांग नहीं सकते। कोई न्यू कर ले भाई मार्च महीने का ले हो भाई, साल में एक कागज मिलेगा। ये जो परिवार परेशान पत्र बना रखे हैं, परिवार परेशान पत्र में लिख रखी है सबकी इनकम। साल में एक बार देख कर उसने निसलेक्शन हो रहे, बल्कि नियुक्तियां नहीं दे रहे। 400 के करीब है। हद हो गई, मतलब खिलवाड़ कर रहे हैं हमारी नस्लों के साथ। ये बहुत बड़ी चुनौती है साथियों, और ये बिल्कुल फर्जीवाड़ा है। मैंने पहले अभी कहा था उस दिन पंचकुला में HPSC हेरा फेरी सिलेक्शन कमीशन, हेरा फेरी से सिलेक्शन हो रहे। वरना ये मतलब क्या है? 60 में से 41 ये लिख रहा क्या? 60 में से 41 अपन तो हिंदी भी जानती भाई, बाहर के आगे हिंदी के पेपर कि चारों तरफ से घेराबंदी कर देंगे। ये तैयारी इस तरीके की करने लग रहे हैं। इसलिए साथियों अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या करना चाहिए। हमें बड़ा हौसला मिला आज जो ये सारे एकलव्य बैठे, एकलव्य के अभिभावक बैठे हैं यहाँ, और दोनों ने निश्चय कर रखा अंगूठे नहीं देंगे, और वो इकट्ठे हुए हैं। तो निश्चित तौर पर आपने एक चुनौती उनकी आई थी, उसका मुकाबला करने के लिए साथियों ने यहाँ कहा भाई जात पात बहुत बड़ा खतरा है। ठीक बात, बहुत बड़ा खतरा है हमारे हरियाणा के लिए। लेकिन एक बात का ध्यान होगा, सीता की तरह करती वाल्मीकि आश्रम में रहती थी, और जिस टाइम पर राम ने अश्वमेध यज्ञ किया, घोड़ा छोड़ा था, जितना ही घोड़ा जा उड़े था ये राज,
और कोई घोड़े की लगाम पकड़ लेगा तो उधर राज की सीमा आ जाएगी। कि न पकड़ी भाई लगाम, सीता के 2 बाण और कुछ आगे नहीं जा सकता। राम के राज की सीमा हमने तय कर दी। आज हरियाणा के अंदर किसान और मजदूर लव से भारत माता के वो भी सरकार की लगाम पकड़ेंगे, शासन को नहीं पकड़ने देंगे। इसलिए अंत में एक सुझाव देना चाहता हूँ, निर्णय आप लोगों को करना बेटा, बैठ के जो भी करें अपनी कमेटी बनाओ। देखो हम बैठे हैं 5 साल हो गए चलाते हुए, ऑल इंडिया का भी SKM चलाते हैं, हरियाणा का भी। पता है कौन प्रधान है? कोई भी प्रधान नहीं, हमारा कोई प्रधान नहीं है। और फिर भी नेट टाइम पर मीटिंग होती है, टाइम पर निर्णय होते हैं, टाइम पे आंदोलन होते हैं। हमारी सामूहिक कार्य प्रणाली है, इसलिए सफलता से चला है। आप अपनी सामूहिक कार्य प्रणाली रखो, स्टूडेंट यूथ की कमेटी बनाओ, जो भी बनाओ, जो भी निर्णय लोगे हम आपके निर्णय पर फूल चढ़ाएंगे। आप आगे रहेंगे, आपके पीछे हम अभिभावक हैं, हम भी बना लेंगे अपनी कमेटी समर्थन करने वाले। इतना सफल सम्मेलन सारे जिले में एक जरूर होना चाहिए। मुझे लगता है कि जो अगर पानी भरा है ना खेत में, और वो जो पानी बेला में बढ़ा है, जो मुझसे लिकड़ का भाजा और जगह नहीं पाया करती कि चौकर दे के पानी भर जाए। ऐसा काम कर दो कि इन बढ़ने जगह नहीं पावा जीता, ये निश्चित तौर पर काम हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आज हरियाणा कोने से आए और ये बहुत अच्छी बात है। हर वर्ग से, हर समुदाय से लोग यहाँ पहुँचे हैं। किसान संगठन भी, OBC संगठन भी, SC संगठन भी, मैं उनका दिल की धन्यवाद करता हूँ। कई साथियों ने रिजर्वेशन के ऊपर जोर देकर कहा कि भाई ये लागू होना चाहिए, इसका हक मिलना चाहिए। लेकिन साथियों, जो ये HPSC के खिलाफ जो लड़ाई है, ये सिर्फ और सिर्फ रिजर्वेशन की लड़ाई नहीं है। इसमें जो हरियाणा का सामान्य वर्ग है वो बहुत बुरी तरह पिछड़ा है। तो जो सीटें हैं वो खाली इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि हमारी सीटों पे जो बाहर के जो कैंडिडेट हैं उनको नहीं लगा सकते, हरियाणा के कैंडिडेट को ही वो नौकरी पर लगा सकते हैं। लेकिन जो सामान्य वर्ग की सीट है, आप लोगों के सामने बैनर लगा है, इंग्लिश विषय में 134 लोग चयनित हुए, उनमें से 86 लोग बाहर के लगे हैं। और साथियों, इसी तरह ज्योग्राफी में 176 में से 71 लोग बाहर के लगे हैं। और हिंदी में तो जुल्म ही हो गया, 55 में से 42 कैंडिडेट बाहर के लगे हैं। इसी तरह हर विषय में 50, 60, 70% लोग जो है बाहर के लोग लगाए जा रहे हैं। अब मैं इसके पीछे की मानसिकता बताना चाहता हूँ आपको। हो सकता है जो सिलेक्शन हुए हैं, ये जो बाहर के 50% लगे हों, 60% लगे हों, 70% लगे हों, उनमें से कुछ 2, 4, 20, 10, 5 जो है फेयर सिलेक्शन भी हो, लेकिन मैक्सिमम लोग 90% लोग संघ और भाजपा से जुड़े हुए जो लोग बाहर के स्टेटों से हैं और प्रगाढ़ संघी हैं, उनको हरियाणा के अंदर ला करके बैठाया जा रहा है। और आपका जो 12वीं पास करके जो बच्चा आता है, 80% बच्चा कॉलेजों में दाखिला दिया जाता है। साथियों, सरकार ये तैयारी कर रही है, इनको अगले आने वाले 5 साल के बाद वोट मांगनी ना पड़े। ये कॉलेजों और यूनिवर्सिटी के माध्यम से आपके बच्चों को अपने कार्यकर्ता और संघ में जाकर तैयार कर देंगे। वही लोग आपको ये कहेंगे कि हमने बीजेपी को वोट देना। इनको बिना मांगे वोट मिलेगी। साथियों, ये इस तरीके से काम कर रहे हैं। साथियों, जहाँ तक बात है, साथियों ने सुझाव भी दिया कि भाई हमारे जो कैंडिडेट हैं वो आ नहीं रहे। साथी कमल बनभोरी बैठे हैं, इन्होंने मुझे एक बात सुनाई थी। कल ही हम बैठे थे, इस विषय पे चर्चा कर रहे थे। एक बार एक डाकू गांव में लूटने के लिए आ गया, चोरी करने के लिए आ गया, लोगों को मारने के लिए आ गया। तो कमल ने पूछा, उस पहरेदार ने पूछा डाकू से, हाँ भाई ये करना आया? जो ना मैं लूट का ले दूंगा, सूट का ले दूंगा, आज 100 लोग अगर मार कर ले जाऊंगा। एक सूट मिले, इनका 100 लोग ज्यादा, एक आदमी भी मिलना चाहिए। उसने लूट लिया, सूट लिया, और उसने क्या करा, 100 की बजाय 300 लोग मार दिए। और मार करने यूं ले गया
मतलब कई तो 100 की थी, मैंने 100 लोग कही थी, लेकिन 100 हम तो 20 लोग गए थे, जो 2000 लोग कह रहे थे, वो तो डर मारकर करा बैठ के वे को नहीं आए। 20 है, परसों भी 20 है। ये लड़ाई क्रिकेट की लड़ाई नहीं है, ये पूरे हरियाणा की लड़ाई है और उस बुजुर्ग की, नौजवान की लड़ाई है जो चाहता है कि हमारे बच्चे नौकरी लगे, हमारे बच्चे ऑफिसर बने, हमारे बच्चे साइंटिस्ट लगे। हमारी लड़ाई है ये आम जन की लड़ाई है। वो पंजाब में नौकरी ले लेगा, जिसने नौकरी लेनी है वो कहीं ना कहीं नौकरी ले लेगा, लेकिन हाँ ये जो लड़ाई है ये हमारी नस्लों की लड़ाई है, हमारी डेवलप करने की लड़ाई है, हमारी जो नस्ल में बदलाव आ रहा है, जो संघ का जो टीका लगाया जाएगा आपके नस्लों की नस्लों में, उससे बचने की लड़ाई है। ये देख सकते हैं आज जातिवाद को ख़त्म करते हुए आज संयुक्त साझा संघर्ष की मीटिंग हुई और सभी जातियों के लोग अपने जो गिले शिकवे बुलाते हुए, जाति धर्म को बुलाते हुए एक दूसरे से गले मिलने का काम कर रहे हैं। ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं सभी ने गले मिलकर के भाईचारा निश्चित किया। ये देख सकते हैं गले मिलकर के आपसी मनमुटाव को, छोट बड़े की भावना को खत्म करते हुए जो है भाईचारे का बड़ा संदेश दिया। ये तस्वीरें कैथल से साझा संघर्ष मोर्चा की आप देख सकते हैं। हमारी सभा के अध्यक्ष जी विभिन्न संगठनों से, मजदूर संगठनों से, सामाजिक संगठनों से अपने हकों के लिए लड़ने वाली हमारी बेटियां, साथियों में एक बात कहना चाहूंगा, घराना भारी मुद्दा। एक तो बहुत से साथी क्योंकि हरियाणा में प्रजातंत्र करा, हरियाणा का प्रजातंत्र में खा गया जातिवाद, मान लो ना। और मैं सारे भाइयों का धन्यवाद करूंगा, मजदूर देख आज मेरा हमने बुलाया भी लिया करते, आज सारे वह भाई मैंने दिखे हैं। मैं उन सबका धन्यवाद करना चाहूंगा कि हमें आज भाई माने, वरना वहां जबकि सच्चाई ये थी हमारा कसूर नहीं था, अधिकार मानना सबका अधिकार। हमारा भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, हमारी एक बेटी कह रही थी कि प्रदेश का मुख्यमंत्री हमारी सुनाई नहीं कर रहा। मैं उनको बता दूं प्रदेश में मुख्यमंत्री है ही नहीं। ये चैनल धरने के अंदर बिल्कुल साबित हो गया, जो हजारों साल से हरियाणा के मूल निवासी है, हमारी इस सरकार में कोई हैसियत नहीं। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने चैनल में पानी की टील आई, पानी पीने के लिए किया था, पता कर सकते हो मैं ऐसे उसके डीजी ने लगाई, उसके सीआईडी चीफ ने लगाई, उसका डीजी भी बदल दिया, उसका सीआईडी चीफ भी बदल दिया और उस मुख्यमंत्री की बेइज्जती करके वो टीवी पलट दी। फिर मुख्यमंत्री कौन है भाई? साहब एक मिनट, कोई बात नहीं, कोई मुख्यमंत्री नहीं मिला हमने कहीं पर भी। और आज सरकार के अंदर उस उन भाइयों ने हमारी टीप पाट दी जिन भाइयों को हमने भाई बनाया, छाती पर लेकर सम्मान और इज्जत दिया, प्रदेश में सबसे बड़ी कुर्सियां तक पहुंचाई। बंटवारा में कुछ नहीं था भैया, बंटवारा में दबाई हमने भाई माने इज्जत दी, मगर आज हमारी इज्जत है, हमारे मुख्यमंत्री की इज्जत उन्हें निकाली। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, आज हमें बहुत से चेहरे इकट्ठे हैं भाई, ओबीसी से भी, एससी से भी, जनरल से भी, ईडब्ल्यूएस से भी। तानाशाही हरियाणा में पूरी तरह लिखित रूप में आ चुकी है। हमारी बेटी मनीषा तिवारी के अंदर मार के खेतों में फेंक दी गई। ओबीसी से है वो, 1 किले का किसान है और दलदल की ठोकर खा रहा है वो आदमी। और रुक जा, मैं देखने को तो बोलने मेरा दर्द हो तो मुझे टाल के करते हुआ मैं भाई ऐसा है। 7 तारीख को मनीषा का पिताजी भिवाड़ी कोर्ट के सामने
अमर अनशन पर बैठने वाला था, हरियाणा सरकार ने बैठने नहीं दिया, रास्ते में रोक लिया। भाई 3 किलोमीटर भी नहीं चालू किया। फिर आप प्रजातंत्र कहा भाई? कौन प्रजातंत्र की दवाई ले रहा? जब एक पिता अपनी बेटी का न्याय नहीं मांग सकता, जब प्रदेश का मुख्यमंत्री फैसले नहीं ले सकता, प्रजातंत्र करे भाई? प्रजातंत्र नाम की कोई चीज नहीं है भाई, और इसका इलाज है सिर्फ और सिर्फ सड़क। हम तो जिंदा रहने की लड़ाई लड़ रहे भाई, कहीं भाषा दर्द होगा। हम तो जिंदा रहने की लड़ाई लड़ रहे हैं, कहीं पानी के लिए, कहीं अपनी फसलों के लिए। हम राज की लड़ाई नहीं लड़ रहे, क्योंकि हमने बेरा है मारे भाई मुकाबला के किसी का, और जब तक हमारा भाई बहादुर नहीं आएगा, राज जीत नाम की चीज कदे नहीं मिलेगी मेरा। लेकिन हमने आज तक झुके नहीं भाई। हमें इस बात का पता है कि प्रदेश के मंत्री के पास जाएंगे क्या जवाब मिलेगा, प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास जाएंगे क्या जवाब मिलेगा। आपको याद नहीं, इस प्रदेश का दूसरे नंबर का अधिकारी होता था भाई पूर्ण कुमार, एडीजीपी हरियाणा पुलिस, उसको उड़ा दिया है। हमें क्या चीज? हाँ, आप सामने तो थे सारे, रुलाया कि नहीं रुलाया? लेकिन हमने भाई गुलामी स्वीकार नहीं करी। कुछ भाई बहुत अच्छा सम्मेलन था बाल सेन का। मैं हर मंच पे कहता हूं कि उत्तर भारत के अंदर कुछ लोगों को छोड़ के हमारा डीएनए एक है, हमारा खून एक है। किसी भाई का शक हो, फोड़ के मिठाई मिला लो, सबका एक पाव हो। लेकिन ये कहने लगे कि आप हरियाणा का परिस्थिति भाई सिर्फ इतना सा फर्क है, शूद्र महाराज को लिखा गया था, लेकिन हमने स्वीकार नहीं किया। हमने कह दिया हमने तलवार का दम पकड़िया करा भाई, शूद्र वो होगा जो तेरी गुलामी स्वीकार करता। वो मनुस्मृति जिसको बोलते हैं ना, उसको शूद्र है हमें, लेकिन हमने मान्य नहीं भाई। जो अपना अपने नीचा मान लेगा वो नीचा ही रहेगा, और जो अपना अपना बहादुर मान लेगा वो बहादुर रहेगा। मेरी प्रार्थना सारे समाज के साथियों से, बट आपको घोषित कर दो कि हम न कल तेरे, आज तेरे गुलाम रहे, आने वाले जमाने में तेरे गुलाम रहेंगे। आरएसएस की ताकत कौन है? आरएसएस एक जातिवादी संगठन है। सिर्फ एक जाति, एक अपवाद को छोड़ करके सिर्फ एक जाति का व्यक्ति, वो भी मात्र एक छोटा सा हिस्सा है महाराष्ट्र में, कोंकण में चित पावन ब्राह्मण। हमारा तो ब्राह्मण भी उनका अध्यक्ष नहीं बन सकता, जो हमारा ब्राह्मण होगा वो उनके गुलाम में बैठा। हम सम्मान से सम्मान करते हैं अपना, लेकिन वो आरएसएस में जगह नहीं उसको। मारा दादा हुक्का दादा को नहीं हो, जड़े दादा की बंद रहेगा। लड़ना पड़ेगा बच्चों को, आगे आना पड़ेगा बच्चों को। हो सकता मैं भी जिम्मेवार हो सकता कोई और भी जिम्मेवार हो। हमने जो हमारे समाज का बंटवारे के साथी है उनको थोड़ा सा भूलना पड़ेगा, ये सच्चाई बात है। मैं जिम्मेवार हूं, मेरे को ही भूलना पड़ेगा, कोई और साथी जिम्मेवार उसको ही भूलना पड़ेगा। तभी हमने, या अगर मेरी गलती है मैं सार्वजनिक मंच में कहूंगा मेरी गलती है, किसी और की अगर सार्वजनिक मंच में कर उसकी गलती है। और सच्चाई ये है, वरना ये लोग आरएसएस वाले हमारे ऊपर यूं ही राज करेंगे, यूं ही राज करेंगे, इनको कोई रोक नहीं सकता मेरे भाई। ये प्लानिंग वो करते हैं, हम आज खड़े हैं ना, ये हमारी हंस नहर नस्से वाकिफ है। हम इनके लोग हमारे सम्मेलनों में रहते हैं, इनके लोग हमारी रणनीति बताते हैं, इनके लोग हमारे सम्मेलनों को फैल करते हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है, अमरजीत जी कह रहे छत्तीस बिरादरी मैंने कदे नहीं मानी, बिरादरी ही काम थे, और हम एक ग्रुप में रहते थे, अपने अपने काम बांटे, सारे भाई थे, सारे भाई हैं और सारे भाई रहे। मेरी दो प्रार्थना आप लोगों से, तो प्रार्थना आप लोगों से, क्षेत्र में सीएनसीटी में पड़ाव डालो। सुझाव है मेरा, मानना ना माना तारीमत जी, कुरुक्षेत्र सीएनसीटी में पड़ाव डालो,
और उस पड़ाव को की मजबूती के लिए इस तरह के सम्मेलन हर जिले में और वहां जिस जिले में हम सम्मेलन करेंगे वहां इन बच्चों का मुद्दा उठाते हुए, इन बच्चों का मुख को मजबूती देते हुए भी रहेंगे और जातिवाद के खिलाफ भी हम खुल के बोलते रहेंगे कि हमारे को जो बांटा गया है हम आगे बढ़ने वाले नहीं हैं। जिस दिन प्रदेश की सरकार में न्यू बेरा पट गया कि जातिवाद में जो समाज बाहर निकलने लग रहा है, ये हरियाणा जातिवाद ने जो आपने धकेला था उसका बाहर निकलने लग रहा है, उसे दुनिया सरकार किसे की मना लिया उसे की मान जब चार बालक बना लिया उसी की मान और जब तक इनको यह ताकत मिली रहेगी तब तक ये नहीं मानेंगे भाई। इन्हीं बातों के साथ कोई गलत बात लिख दी हो माफी चाह, बेटी के न्याय के लिए 1 हफ्ते का टाइम सीबीआई ने एसपी ने मांगा था, हमने दे दिया था, मगर मीटिंग नहीं हो रही। कल हम भिवानी फिर जा रहे हैं उसके पिताजी के साथ मिलके, अगर उस अनशन पे बैठना पड़े मैं उम्मीद करूंगा वो एक गरीब की बेटी है, तो गोली मार देंदा किसे का या मर जंदा, वह एक गरीब की बेटी है। उम्मीद करता हूं उसका भी आप सिंगार ने धन्यवाद सर। मित्रों, बहुत सारे संगठन महफिल में एक सम्मेलन में हम इकट्ठे हुए और इन सभी संगठनों में मैक्सिमम बाबा साहब व फूले साहब के या कहूँगा कि गौतम बुद्ध की संतानें, हम सब बहुजन समाज के हिस्सा हैं। शब्दों से नहीं, दिल की गहराइयों से आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये आज कोई भाषण प्रतियोगिता नहीं है, उन्होंने यहाँ पर आज खुल करके अपनी बात भी रखी और समर्थन भी दिया। इन स्टूडेंट्स को, इन अभ्यर्थियों को जो समर्थन दिया है उसमें हम लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के लोग भी शामिल हैं और किसानों के बहुत सारे संगठन और वाम क्षेत्र के बहुत सारे संगठन यहाँ पर इनको समर्थन देने के लिए, इनको सहयोग देने के लिए आए। लेकिन ये समर्थन हम उठा करके ले जाएंगे कहाँ? ये बच्चे ले जाएंगे कहाँ इस समर्थन को, इतने को उठा करके? मेरा पहला सुझाव ये है, एक दिन गुरमेल जी ने भी कुछ, मैं वीडियो इनकी भाई की सुन रहा था, कुछ कटाक्ष बातें कर रहा था कि राजकुमार सैनी राजनीति करने के लिए आता। मैं राजनीति करने के लिए नहीं, 31 साल से मैं बैकवर्ड क्लासेस की हिस्सेदारी के लिए लड़ रहा हूँ और हकीकत में लड़ रहा हूँ। भले किसी को अच्छा लग रहा है, किसी को बुरा भी लग रहा है और घर वाले भी नाराज हैं, लेकिन मैं ये बात कहूँगा कि अगर हमने कोई कमेटी बनानी है, जो सरकार में चमचे बैठे हैं हमारे समाजों में से, पहले तो हम सबको इकट्ठे होकर के इनकी खटिया खड़ी करनी है कि ताकि इनकी कमेटी बने। भाई या तो हमारा हिस्सा दिलवा दो, नहीं तो इस्तीफा दे दो। 2 कामों में से तुम एक काम कर सकते हो, नहीं तो फिर नीचे फील्ड में तने आने की जरूरत नहीं, हम काले झंडे लेकर तेरा स्वागत करने के लिए तैयार हैं। चाहे वो मुख्यमंत्री है और चाहे वो हमारे MP MLA हैं या मंत्री हैं, सबसे पहला जरूरी काम हमारा ये होना जरूरी है। दूसरा, कमेटी आज यहाँ पर बनाने के लिए भी कोई बात के 2-4 वो आए हैं, क्योंकि फरियाद से कोई बात मानने वाली नहीं है। वो तो बहुत साहब कह रहे थे कि अंगूठा कटने की बात हमेशा होती रही है और हमारे कामरेड साहब भी इस बात को कह के गए और मैं भी इस बात के पक्ष में कि हमने अंगूठे नहीं कटवाने, हमने अलग जगानी है लोगों को इन निकलधारियों से बचने की। सबसे ज़्यादा जरूरी है कि जो RSS संगठन है ये एक आतंकवादी संगठन की तरह काम कर रहा है, ये सिस्टम को हाईजैक कर रहा है। जो बच्चे गुरमेल अभी बता रहा था कि बाहर से जो बच्चे लगाए गए, चाहे वो जनरल कैटेगरी में लगाए गए, वो सारे सिस्टम पे अपने लोग बिठा करके कब्जे करने का प्रयास कर रहा है। मेरा मानना ये है कि जितने संगठन यहाँ पर आए
चाहे तो आप कुरुक्षेत्र चाहे आप चंडीगढ़, अगर आप कुरुक्षेत्र में धरना देना चाहते हो, एक महीने का ही सीन देख लो, ज्यादा साल की बातें बाद में देख लेंगे। लगभग अगर यहाँ 60 संगठन आए या 100 संगठन आए, जितने भी लोग यहाँ पर आए, वो अपना नाम लगवाएं। 30 दिन में या 31 दिन में 31 तारीखें हैं, एक तारीख कमेटी डिसाइड कर दे। साथ में तो संगठन को भी अपनी हैसियत का पता लग जाएगा कि भाई मैं वहां मुख्यमंत्री के सामने धरने पर बैठने के लिए 4 लठ खाने की हिम्मत मेरे में है। अगर एक दिन एक संगठन का लठ मारेंगे, अगले दिन दूसरा उससे ताकत में खड़ा। 30 के 30 दिन 30 संगठन यहां पर धरना दे एक दिन, और अपने खाने पीने का इंतजाम उससे हो तो करे, नहीं तो 30 के 30 दिन अगर कुरुक्षेत्र में करना हो तो रोटी मैं खड़ाऊंगा, आप आ जाना। किसी से ना मुझे इलेक्शन चाहिए और ना ही किसी से फ्रिया। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, तेल निकलता है, निकालने वाले चाहिए। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह ने हड़ताल बजाने, चरखे चलाने से आजादियां नहीं आई। आजादियां तो जिन्होंने ली वो गढ़ कटाने से ली, जहां राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, ऊधम सिंह कंबोज, धन सिंह कोतवाल, राजा नाहर सिंह, गुलाब सिंह सैनी, जिनको चांदनी चौक में फांसी आई थी, ये जो लोग थे सब मैक्सिमम, मैं सभी नहीं कहूंगा, मैक्सिमम लोग बैकवर्ड क्लासेस के लोगों ने गले कटवाए। मजा कोई ले रहा है, कोई बात नहीं, वो चाणक्य हैं, नीतिकार हैं, जहां हमारी सोच जाती है वहां से तो वो शुरू होते हैं। पर फिर भी अगर हमने कुछ करना है, सबसे पहले तो जो छात्र हमारे शोषित हैं या जो वंचित अपने अधिकार से, वो सारे छात्र जो हम देखते हैं हमारे यहाँ पर सारे पगड़ी वाले या सारे मेच्योर या उम्र दराज लोग बैठे हैं। ये उम्र दराज लोग आपके साथ में खड़े हैं, लेकिन युवा शक्ति नदारद है। युवा शक्ति हमारी जो इस बहुजन समाज की युवा शक्ति है, वो तो कावड़ा ढोने में तो इंटरेस्ट लेगी, लेकिन वो इन बच्चों को हिस्सा दिलाने के लिए कहीं दिखाई नहीं देती। मैं कई बार आपके धरने में जा चुका हूं, लेकिन फिर भी आप में से, जैसे कोच साहब भी कह रहे थे और पहले कामरेड साहब भी कह रहे थे, पर तुम्हारे में से या इस उम्र दराज लोगों में से जो भी यूं सोच ले यार मैं वैसे ही दुखी हो रहा अपने जीवन से, अब मेरा पड़ाव भी 80-85 हो चुका है, 5-4 लोग ऐसे चुन लो जिनको मतलब रूप से ना, जैसे किसान आंदोलन के अंदर 500-700 लोग मारे गए, मैं सारे वो लोग मतलब अपने ही उसके हित के पक्के थे, अपनी बात के पक्के थे, जान दे दी, उठ के नहीं गए। आप सभी से भी मेरी हाथ जोड़ के विनती है, जो भी भाई नाम लिखवाना चाहेगा, 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी, जो भी हो सके, भाई यार मैं बैठूंगा हमारे अनशन पर। इन बच्चों के साथ अन्याय हो रहा, हमने करके इन बच्चों की जान पहले हम ले, भाई जो हमारे जैसे कुछ जाने वाले ही हैं 80-85 पार करके, उनको बिठाओ वहां 5-10 आदमी में जाना तो करनी है, कौन के लिए हो जाए। अब देखिए नाम लिखवाने वाला अपने स्वेच्छा से लिखवाए। मेरी आप सबों से हाथ जोड़ कर विनती है, कुछ सुझाव और भी है। धरना हर संगठन की जिम्मेवारी एक दिन की रहे, उनका समर्थन तन मन धन। भाई मन से तो आप सारे समर्थन देगा जा रहे, लेकिन हम लेके जाएंगे कहाँ समर्थन बजा करके सभी भाई यह तरीक मेरे जिम्मे लगी है। अगर ऐसा संभव करेंगे तो भाई लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी महीने में 2 दिन के लिए तैयार रहेगी और झंडा बुलंद करके दिखाएंगे कि इस निकटधारी सिस्टम को हम न कल कबूल करते थे, बीच रास्ते में बीजेपी छोड़ी। लोगों ने बड़े आरोप लगाए राजकुमार सेठी जाति पात का पक्षधर हूं। 100% मेरी एक पुस्तक घर घर गई, हर बाइट वीडियो है। 100% में जिसकी आबादी ज्यादा है उसे ज्यादा मिल जाएगा, जिसकी 1% है उसे 1 मिल जाएगा।
जातिगत जनगणना हो, सबका हिस्सा सबको मिले। क्या इस बात के लिए भाई मैंने कोई जाति पाति की? आज खड़े करके बताएंगे जाति पाति घर तक मैंने पहुंचाई, लेकिन संघियों ने इस सिस्टम को हरियाणा के अंदर जाट नॉन जाट बनाया, महाराष्ट्र के अंदर मराठा पटेल बनाए, गुजरात के अंदर पटेल और अदर बनाए, महाराष्ट्र के अंदर मराठी अदर बनाए, यूपी में जाते हैं मुसलमान और मतलब हिंदू बनाते हैं। साथियों, हमारी तो कल्पना भी नहीं होती। जहां ने कह दिया है कि जितनी देश की यूनिवर्सिटियां 45 में से आज 38 यूनिवर्सिटियों के 38 यूनिवर्सिटियों के सारा सिस्टम उनके हाथ में है। 100 यूनिवर्सिटी के 92 कॉलेज हैं, एक कॉलेज का भी प्रिंसिपल बहुजन समाज में से नहीं है। आप कहाँ बैठे हो? सारे सिस्टम के ऊपर कब्जा हो चुका है। सारी दुनिया में जितने एम्बेसडर राजदूत जाते हैं वो सारे के। इस देश में 6877 पोस्टें IAS की हैं, जिनमें सिर्फ SC, ST, OBC, माइनॉरिटी चारों को मिलाकर के 7% का हिस्सा है। 6877 में 447 पोस्टें, आप हिस्सा निकाल दियो, परसेंटेज निकाल दियो, 447 पोस्टें सिर्फ, और 467 पोस्टें 5099 IPS और इसी तरह से IFS और IRS में सारी ब्यूरोक्रेसी इनकी, सारे MP MLA इनके, सारे राजदूत इनके, सारी जुडिशरी 1108 पोस्टों में से सिर्फ 49 पोस्टें बहुजन समाज के लोगों के जज हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। कहीं ऐसा ना हो कल मनुस्मृति जब लागू हो तो आपके मुंह के आगे फिर हड्डी बांध दें और आप सिर्फ गुलामी की जिंदगी जिए। ना गुलामी हमें कल स्वीकार थी, 4 सरकारों से लड़ा, ना भेदभाव के खिलाफ बर्दाश्त कोई मुख्यमंत्री की और ना भेदभाव के खिलाफ किसी पार्टी की इन भुगती। आज भी तुम्हारे साथ हूँ, कल भी तुम्हारे साथ था और आपसे विनती करता हूँ जिस दिन आप बैठना चाहोगे हम सबसे पहला दिन अपना रख लेंगे। नमस्कार। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद।